प्रतियोगी छात्रों से साक्षात्कार के क्रम में आज मैं एक विशेष जगह पर बैठा हूँ। अभी तक मैंने बहुत बच्चों से बात किया है जो प्रतियोगिता में सफल हुए हैं, लेकिन विशेष ये है कि ये कंप्लीट राजनीतिक परिवार है और बच्चा डॉक्टर बना है। मैडम शिल्पी सिंह इस समय वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है रुदौली ब्लॉक के। आपके पतिदेव सर्वजीत सिंह भी पहले पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, आप वर्तमान में हैं। और ये बच्चा अखिल सिंह, ये बच्चा है इनका, ये अभी नीट में इन्होंने 650 अंक हासिल किए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है नीट के लिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम आपका बच्चा सफल हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बच्चा ये बताओ बेटा कि आपका परिवार पूरी तरह से राजनीति थी, मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? जैसे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना था, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे थे क्योंकि सीएमएस की पढ़ाई थोड़ी कठिन थी। तो उसके बाद ये लगा कि अब एक एम होना ज़रूरी है। तो फिर पापा ने भी कहा, मैंने भी सोचा कि मेरा बायो अच्छा है तो हमें फिर उसी लाइन में जाना चाहिए आगे। तो पापा ने सोचा फिर डॉक्टरी मेडिकल लाइन से अच्छा क्या हो सकता है, तो फिर हम इसीलिए डॉक्टर लाइन में। आपको रुचि बायो में ही शुरू से थी? हाँ, बायो में शुरू से थी। ऐसा नहीं था कि मैथ्स मेरी वीक थी, मैथ्स भी अच्छी थी, मगर ये था कि बायो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और फिज़िक्स भी अच्छी थी, तो फिर हम इसी में आगे बढ़े। नहीं, बताइए एजुकेशन की जर्नी आपकी क्या रही शुरू से लेकर आज तक के, आप साइड बता दीजिए। जैसे पहले हम यहाँ 8 तक जेबीए में यहीं अयोध्या में पढ़े थे। फिर उसके बाद ये था कि थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी अयोध्या में कि बहुत चहल पहल रहती थी हर एक चीज़, तो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा वो हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा कि लखनऊ में सीएमएस स्कूल सबसे बेस्ट था, तो हमने सोचा कि वहाँ अकेले रहेंगे तो शायद पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो पाए। तो फिर वहाँ पे फिर हम शिफ्ट हो गए 9th क्लास से। तो ये था सीबीएसई से आईसीएसई में चले गए, तो फिर थोड़ा सा मुझे कठिन लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको भी संभालते हुए फिर हम 9th to 12th सीएमएस में किए, महानगर लखनऊ। नहीं, उसके बाद आप कोचिंग कहीं से किए बेटा? फिर 12th के बाद कोचिंग 1 साल ड्रॉप लेकर कोचिंग हम आकाश दिल्ली से किए थे। फिर उसके बाद 1 साल और ड्रॉप हुआ क्योंकि उतने नंबर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि चाहिए था गवर्नमेंट ही। पापा ने भी यही कहा कि, और फिर अंदर से ये था कि जब इतने तक आ गए हैं तो गवर्नमेंट तक जाना वो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, बच्चा राजनीतिक परिवार से है और काफ़ी सक्षम है, फाइनेंशियल भी बड़ी अच्छी पोजीशन है, फिर भी गवर्नमेंट को ही आपने प्रेफरेंस दिया, डोनेशन को आपने प्रेफरेंस नहीं दिया। बहुत खुशी की बात है। अभी भी लोग हैं एजुकेशन को महत्व देते हैं, ऐसा नहीं पैसे की ताकत पर मेडिकल में बहुत लोग एडमिशन करा दे रहे हैं। ठीक, अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हें आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, रणनीति कैसे आपने बनाया, तैयारी कैसे आपने की? पहले तो कोचिंग का ये रहता है, कोचिंग की गाइडेंस अच्छी होती है। कोचिंग लेना अच्छा होता है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से आता है, तो हाँ वो तो है कि सेल्फ स्टडी से आता है, लेकिन कोचिंग एक अच्छी गाइडेंस अगर आपको दे दे तो आप खुद से भी पढ़कर, फिर सेल्फ स्टडी तो मस्ट है कि कोचिंग के बाद अगर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलते हैं, आप संडे टेस्ट देने जाते हैं और फिर कंसिस्टेंसी बनी रहती है पढ़ाई को लेकर, तो हाँ इस तरह हमने पढ़ाई की। फिर उसके बाद अगले ड्रॉप में हमने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया कि अब ये था कि हम सुबह थोड़ा सा मुझे फिर अजीब लगता था पढ़ने में, थोड़ी चहल पहल की वजह से, तो मैं रात भर पढ़ता था कि फिर सुबह सो लेता था, फिर उसके बाद शाम को पढ़कर फिर रात में पढ़ते थे हम। तो इस तरह की मेरी सेल्फ स्टडी को मेन फोकस रखा, और कोचिंग की जो मुझे वो मिलते थे बुक्स वगैरह उसको उससे क्वेश्चन करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। लखनऊ में कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ LN का ज्वाइन किया। फिर संडे टेस्ट देकर अपने आप को इम्प्रूव करते करते फिर ये मेरी स्ट्रेटजी रही है। ये बताओ कि बेटा जैसे कि बहुत पुअर कंडीशन में बच्चे हैं जिसके पास कोचिंग जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? NCERT के लिए नीट के लिए सबसे ज़रूरी होता है NCERT, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। हाँ, अगर किसी का चाह है कि वो डॉक्टर बने तो NCERT बुक्स महंगी नहीं होती, वो बिल्कुल उसको अफोर्ड कर सकता है। और क्या कहते हैं, अगर वो पूरी तरीके से NCERT पे डिपेंड होकर पढ़ता है तो नीट में एक अच्छा रैंक हासिल कर सकता है। तो इससे किसी को पैसे मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा, वो आराम से चाहे गरीब हो चाहे अमीर, वो उसको नीट करने के लिए वो अफोर्ड कर सकता है बुक्स, तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर गवर्नमेंट मिल गया तो उसमें फ़ीस वैसे भी कम होती है। ये बताओ कि जैसे आजकल इंटरनेट है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, अभी ये कहाँ तक डॉक्टर बनने के लिए कितना उपयोगी है?
देखिए यूट्यूब जो है वो मेरे लिए उपयोगी रहा है, क्योंकि हमने फ़िज़िक्स वाला ये सब से भी पढ़ा था। जैसे ये सब ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जिसने मेरी मदद की उस समय, कि मतलब अचानक से मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट थे, तो हमने यूट्यूब खोलकर उसको चेक कर लिया, उससे डाउट अपनी क्लियर कर लिए। तो ये सब मेरे लिए उपयोगी थोड़े बहुत रहे हैं। लेकिन ये है कि बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब जो हो गया, इसमें मेरा अकाउंट कभी नहीं रहा है। फेसबुक, इन सब से मैं हमेशा से दूर रहा था 8 से पहले ही। तो ये तो उपयोगी मेरे लिए साबित नहीं हो पाएंगे, तो क्योंकि इसमें लोग एक बार घुस जाते हैं, फिर उसके बाद पूरा टाइम उनका उसी में चला जाता है। तो हाँ, यूट्यूब आपके लिए उपयोगी हो सकता है अगर आप चाहें तो। तो ऐसे ही रहा, ऑनलाइन कोचिंग के लिए ये सही रहेगा यूट्यूब। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग हैं कि नीट में प्रिपरेशन अपने बच्चों को कराने के लिए हाई स्कूल के बाद ही भेज देते हैं, कोटा बाहर भेज देते हैं, जो बच्चा मैच्योर्ड नहीं रहता है। कुछ सक्सेस भी होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि उनकी भी हो सकता है, उनकी रणनीति अच्छी। आप इसको क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि अगर 10th के बाद भेज देते हैं, 10th में बच्चे को खुद पता चल जाता है कि वो आगे किस लाइन में जाना चाहता है। आईआईटी के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, नीट के लिए भी जाते हैं, आईएएस की तैयारी के लिए भी। तो आईएएस के लिए नहीं, मतलब नीट आईआईटी के लिए मिलने जाते हैं। तो ये रहता है कि हाँ, अगर उसको लग रहा है कि वो अपने घर से दूर रह लेगा, तो बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा अच्छा यही होगा कि 10th के बाद 11th में कहीं और चला जाए। आकाश चाहे कोटा, एलएन कहीं भी जाए, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन ये है कि 12th के बाद अगर आप करते हैं तो 1 साल ड्रॉप लेकर, तो 11th 12th अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी 1 साल ड्रॉप लेकर भी करना सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि मेडिकल के अलावा भी आपकी रुचि, जैसे परिवार आपका पॉलिटिकल रहा है, राजनीतिक रहा है, पिता एक स्थापित, आपके यहाँ राजनीति का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड का बच्चों को बेनिफिट बहुत मिलता है, हम तो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप मेडिकल की तरफ, आपका अपनी रुचि थी या पापा जी ने कहा? नहीं, मेरी अपनी भी रुचि रही है कि अब पढ़ाई के उसमें बायो मेरी, हमने जैसे बताया कि अच्छी थी मेरी, तो ऐसा था कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मेडिकल लाइन में तो हमने पापा से ये अपने डिस्कस किया, ये अपनी ये सब बातें रखी कि मेरा भी मन है। तो उनके लिए तो सबसे अच्छा रहा कि कोई है घर में, कोई डॉक्टर नहीं रहा है ना, कभी किसी का बैकग्राउंड इस तरह का रहा है। तो ये था कि चलो कोई अलग होकर निकलेगा, तो उससे पापा और खुश हुए। तो उनके मोटिवेशन से, और मम्मी मेरे भैया, इन्होंने एकदम मनोबल मेरा बढ़ाया। तो इन सब के मतलब सपोर्ट से ही फिर हम मेडिकल लाइन में आगे बढ़े। अच्छा बताओ बेटा, मैं इसके अलावा भी कोई रुचि है आपकी? इसके अलावा तो स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेलते थे पहले। स्पोर्ट में क्या खेलते थे? पहले बास्केटबॉल खेलते थे, वो छूट गया था खैर, क्योंकि मेडिकल लाइन का यही होता ही है कि पढ़ाई पूरे उससे करनी होती है। और उसके बाद बस यही रुचि रही, और कुछ ऐसा। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे जो हैं अपने अपने जो है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, सामान्य कैटेगरी के हैं और सामान्य क्या, जो सक्षम भी हैं, दोनों के लिए आप अपनी तरफ से एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई करना चाहता है मेडिकल लाइन में, तो अपना कंफर्ट जोन पहले छोड़ दे, कि आराम वाला जोन जितना है वो सब छोड़ दे, और आगे हमेशा सबसे आगे निकलने की कोशिश, अपने खुद से कॉम्पीट करे। वो जब खुद से कंपटीशन रहेगा और हर साल इम्प्रूवमेंट होगी, तो आप ज़रूर कोई ना कोई अच्छी रैंक हासिल कर लेंगे और कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। यही मेरा दर्पण को आपने समय दिया, धन्यवाद। आपकी माँ बैठी हैं, मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे की पेरेंटिंग में। आप एक आपने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं, आपका कॉलेज भी है, आप वहाँ की मैनेजर भी हैं और वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो कैसे बच्चों को समय दे पाती थी मैडम? आजकल लोग हताश हो जाते हैं, थोड़ा सा वो काम रहता, परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। आप कैसे समय दे पाए? राजनीति भी आप में है और इतना बड़ा आप संस्था चला रही हैं, कैसे हो पाता था? जैसे राजनीति में तो ज़्यादातर इनके पापा ही करते थे, हमको बहुत ज़्यादा जाना आना नहीं पड़ता था। और रही कॉलेज वालेज ज्वाइन करने का, तो जब तक ये लोग इंटर पास होकर निकल नहीं गए दोनों बच्चे, हम कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किए। इनके इंटर के बाद जब ये लोग बाहर निकल गए, तब हम कॉलेज ज्वाइन किए, तब वहाँ कॉलेज का काम हम देखने लगे। और बाकी इंटर तक जब तक बच्चे रहे हमारे साथ, तब तक हम इन्हीं के साथ ही रहे, कहीं नहीं गए, कुछ नहीं किए फिर इनके पढ़ाई की वजह से। और कभी इनको जैसे था ना कि बहुत बच्चे
ऐसा तो है नहीं कि बैकग्राउंड इतना वो था कि इनको फ़ोन नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये भी बच्चों का भी बहुत वो नहीं था कि नहीं हमको फ़ोन चाहिए, या तो कभी स्मार्टफोन या कुछ भी इंटर तक बच्चे नहीं लिए, ना हम लोग दिए, ना इनको कभी वो था कि नहीं हमको चाहिए। तो ये हम लोगों का मतलब ये था कि चलिए जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसे बच्चे भी हैं और वैसा वो कर रहे हैं बच्चे। तो इस ये सब देश मतलब करके बहुत और लगता है कि हाँ बच्चे इतने वो हैं कि नहीं, बच्चे जिद करने लगते हैं कि नहीं अब सारे हमारे फ्रेंड के पास है मोबाइल, हम लोग के पास नहीं है। लेकिन ये लोग कभी ऐसा नहीं कहे, हम लोगों को जताने की कोशिश की कि हमको भी चाहिए। तो इन लोगों का भी साथ रहा, तब इन लोगों के साथ हम लोग भी उतना कर पाए। नहीं तो माँ बाप तो मजबूर हो ही जाते हैं अगर बच्चे कुछ ऐसा कि नहीं हमको, होता है ना कि माँ भी तो ज़्यादा ही मजबूर हो जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा वो होती हैं बच्चों की। लेकिन ऐसा नहीं था। और कॉलेज वाले ज्वाइन तो हम इनके निकलने के बाद ही किए, फिर नहीं किए थे ज्वाइन जब तक के लोग इंटर पास होकर नहीं निकल गए दोनों बच्चे तब तक। एक चीज़ ये बताइए मैडम, जो राजनीतिक परिवार होता है मोस्टली 90% पहले से विधायक बच्चों को बनाने लगते हैं। जिसके बाप विधायक होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सांसद होते हैं, उनको पहले से ही संबोधन ही सांसद दबाने वाले पीढ़ी आ रही है। आपने कैसे बच्चे को मोल्ड कर दिया? वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं गई, भाई राजनीति से थोड़ा हटते हैं तो धमक वहाँ भी है। आपने कैसे डॉक्टर बनाने की तरफ आपके ध्यान कैसे हुआ? असल में इनके जो बड़े पापा हैं वो भी एयरफोर्स के अधिकारी रहे हैं, और उसके बाद वाले जो पापा इनके थे वो बीएसएफ में थे। इनके पापा भी कोशिश किए थे कि हम मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए में किए थे, वो डबल एमए थे सब, तो वो भी कोशिश किए थे जॉब में जाने का, लेकिन नहीं हो पाया था। तब वो राजनीति की तरफ आ गए। और बाकी हम मतलब हमको भी बहुत ज़्यादा राजनीति में वो नहीं था कि हम, आपको रुचि नहीं, खाली फंस गई लग रहा है। नहीं, अब उनको रुचि आ गई तो हम भी उसमें आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं रहता है दबाव कि नहीं हम वो करें। तो इसलिए हम लोग को बच्चों को सोचे थे कि नहीं राजनीति में नहीं ले जाना है, अलग ही जाएंगे बच्चे। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे कि नहीं राजनीति में ही जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो हम लोग कभी इसको राजनीति के उस पर बच्चों को नहीं किए हैं कि हम लोग को लगता है कि हम लोग ही बहुत हैं, इतना ही बहुत है, बाकी बच्चों को तो अलग ही ले जाना है, राजनीति में नहीं ले जाना है। देखिए, एक अभिभावक का पक्ष प्रभावी रहा है, एक माँ का पक्ष प्रभावी रहा है आपके लिए, बच्चों के लिए। जैसा एक जो माँ हैं, आप एक राजनीतिक भी हैं, आपकी बात को लोग सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि माँ के लिए आप स्पेशली कोई मैसेज आप दे दीजिए। जैसे राजनीति की बात कर रहे हैं तो सेकेंड, जब जैसे फर्स्ट तो ये होता है कि जब बच्चे अगर पढ़ने में ठीक नहीं है या कुछ भी, तो लगता है कि नहीं जब ठीक होंगे तो इसमें तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब अगर बच्चा कर ले रहा है तो फिर उसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना वो नहीं है। और अगर किसी माँ के लिए मतलब वो है कि हाँ, कि अगर बच्चे को जिस लाइन में ले जाना चाहते हैं, अगर करेंगे कोशिश, बच्चे के माँ बाप के संस्कार अच्छे रहते हैं तो बच्चे जाते ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये है थोड़ा माँ को ज़्यादा डर लगा रहता है कि बच्चा किसी गलत संगत में न पड़ जाए, इधर उधर न पड़ जाए। तो ये थोड़ा सा रहता है कि हाँ उस पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए, इनके पापा ज़्यादा, हम उस पर ध्यान दिए कि हम बहुत ज़्यादा। इनके जो फ्रेंड थे वो भी कहते थे तुम्हारी मम्मी बड़ा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत मतलब हम लोग को डांट देती हैं। तो हम कभी ऐसा कोशिश करते रहे कि कोई मतलब इनके जो दोस्त हैं वो कोई गलत संगत में ये लोग ना पड़ जाए, बस इतना ध्यान देना ज़रूरी है बच्चों के, बस इतना तो बहुत ज़्यादा जरूरी। नहीं, जो संभ्रांत बच्चे होते हैं गलत संगत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए क्योंकि समाज वाले चढ़ा भी देते हैं थोड़ा सा। इसलिए ये बताओ बेटा, मम्मी पापा में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता? बहुत टफ क्वेश्चन है। अभी झगड़ा करा देंगे घर पे। नहीं, प्यार तो दोनों का एकदम वैसे ही रहा है, क्योंकि दोनों लोग हम ज़्यादा करीब, जाते जाते लूकी लगा देंगे हम, लग रहा है। नहीं ज़्यादा करीबी अपने पापा के हैं। नहीं, करीब मम्मी ऐसा समझती हैं, लेकिन ये है कि जैसे मम्मी सामने रहती हैं तो यहाँ वो फ्रैंक वाला नेचर वैसा रहता है। पापा कभी कभी आते हैं, जैसे जब भी आते हैं तो उस तरह का रहता है कि हाँ पापा, अब उनसे फिर मेरी बातचीत होती है पढ़ाई को लेकर, हर चीज़ आगे को लेकर कि आगे हम क्या करना चाहते हैं, तो उसको लेकर पापा से बात, सबसे बड़े सलाहकार पापा ही होते हैं, तो उनका सलाह लेना ज़रूरी होता है। तो उनका भी रहा है 50% मम्मी का रहा है। तो आप बोलो पापा यहाँ पे नहीं। हाँ, तो झगड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा है, देखिए पूरा राजनीतिक परिवार है, पापा जी की इच्छा थी बच्चा डॉक्टर बने और माँ ने पूरा सब सपोर्ट किया, पूरी अभिभावकत्व तो इन्होंने निभाया। मम्मी पापा का दोनों का सहयोग रहा है। इससे बातचीत करने से हमको लग रहा है, आप लोग देखिए, बच्चों को समय दीजिए,
और जो बच्चा करना चाहता उसकी रुचि की तरफ चलिए। जैसे कि माँ इनकी कह रही हैं कि अगर नहीं निकल पाता तो राजनीति तो एक विकल्प था ही हमारे पास, आपके पास विकल्प था, अच्छी संस्था चला रही, नहीं तो मैनेजमेंट देखता बच्चा कुछ न कुछ करता। लेकिन ये है कि शुरू से ही बच्चे को कभी मैनेजमेंट की तरफ या राजनीति की तरफ भूल से भी ना बताओ, शुरू में उसको सही दिशा पहले दीजिए, नहीं तो अपने घर की बात है वो तो बाद में देखा ही जाएगा।